मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया उठ उठ, अरे उठ, तुम कहना उठ। कौन है? तेरा बाप। अरे नहीं बेटे नहीं, मत रो। पापा पापा, आप टीना को क्यों परेशान कर रहे हो? कौन, किधर, किसको, क्या? अरे आप टीना बहू को रुलाना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपकी नींद बंद कीजिए या फिर आपके खर्राटे। जेठिया, अब तू सोएगा नहीं, अब तू यहीं पे बैठ के पूरी रात जागेगा, और अगर तू सोया तो तुम तीनों घर से बाहर जाओगे, समझे? तो फिर घर में कौन सोएगा? ये भाई, तुम तीन मतलब ये चद्दर तकिया और तू। चल डब्बू, छोटी बहू जा, सो जा, जा जा बेटा सो जा। चल डब्बू। सुनिए, आप पूरी रात जागने वाले हैं? जागने वाले हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे आप तो बोर हो जाएंगे। घर में 20 किलो गेहूं पड़े हैं, तो जरा साफ कर दीजिए ना। अड़ोस पड़ोस के भी किसी के गेहूं है, ले आओ, सब एक साथ में साफ कर देता हूँ। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, कल सुबह जाकर ले आऊंगी, फिर कल रात साफ कर लेना। ये पागल औरत, उठ उठ। नॉनसेंस। तकिया किधर है मेरा? इधर अगर सो गया तो बापूजी अभी घर से बाहर ही निकाल देंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही बाहर जाके सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? आपने अपने टेरेस को अपना बेडरूम कब से बना लिया? क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, बहुत टेंशन में हूँ। इतना टेंशन है कि अगर आप मेरे टेंशन के बारे में सुनेंगे ना बबीता जी, तो सीधा रो पड़ेंगे, वो भी मेरे कंधे पे सर रख के। जी? लेकिन नहीं, डरिए नहीं, मैं आपको सुबह सुबह रुलाऊंगा नहीं, इसलिए मैं अपने टेंशन की बात आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह आपका फेस ऐसे फेस टू फेस देखने को मिला, उसके लिए अभी मुझे पूरा यकीन है आज का मेरा दिन एकदम अच्छा जाएगा, बिना टेंशन का। अरे आ गया टेंशन। बबीता जी, आप सुबह सुबह यहाँ? अब वो एक्चुअली क्या है ना, अय्यर की दोस्त की शादी है, यू नो, इट्स अ गुजराती वेडिंग। सो मैंने सोचा मैं आपसे एक प्यारी सी बांधनी साड़ी ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। हाँ, अब सुनिए, बहू बहुत रो रही है। अभी क्या हुआ? अभी तो मैं इधर
क्या 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 क्यों 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 रो रही है? अरे उसको ब्रेड पर लगाने के लिए चीकू का जाम चाहिए। चीकू जाम? आप अब्दुल की दुकान से लेकर आइए ना। ओ अब्दुल ऐसा कुछ रखता नहीं है, उधर नहीं मिलेगा। अरे तो जहाँ पर मिल रहा हो वहाँ से लेकर आइए ना। अरे मुझे क्या पता कहाँ मिलता है दया। आपको नहीं लाना है ना, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज बहू का पहला दिन है, वो जो मांगेगी वो उसको देना चाहिए कि नहीं? वो कितना रो रही है पता है आपको? और वो क्या सोचेगी, उसका ससुर इतना कंजूस है कि उसको चीकू का जाम तक नहीं दिला सकता। एक तो इनकी वजह से वो बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ, इनके खर्राटे इतने। बस मैं जा रहा हूँ। हे भगवान। चलिए जल्दी कीजिए। अरे पर इसमें से बाहर निकलना तो चाहिए क्या नहीं? अरे बहू रो रही है। जरा एक मिनट हाथ दे जरा। हाँ लीजिए। बबीता जी जरा हाथ। अरे अरे क्या कर रही है? पागल हो गई है तू। माफ करना, आपको तो लगा नहीं है ना बबीता जी? तू क्या पूरा खटिया मेरे ऊपर? तू आपको क्या बच्चा रही थी। बचा रही थी तू? मेरे सच्ची में खटिया खड़ी कर दी। चलिए आपको साड़ी दे देती। हाँ चलो चलो। दया, अरे चाय मिलेगी या पड़ोसी के घर जाके पीनी है आज? ये भाई ये सुबह सुबह मुर्गे की तरह कुकड़े कू क्यों कर रहा है? बापू जी तो दुकान जाने में देर हो रही है, ये चाय अभी तक नहीं लाई दया। आ रही है चाय, आ रही है। कहाँ से? आसाम से? हाँ? क्या अभी? अरे टीना बहू खुद अपने हाथों से चाय बनाकर ला रही है। वाह, मम्मी तुमने पहले दिन ही टीना को किचन में भेज दिया। अरे बेटा, उसने खुद अपनी खुशी से चाय बनाई है। चाय तैयार है। आओ आओ बेटा आओ। हाँ रखो। तुम्हें चाय बनानी आती है? हाँ बहुत सिंपल है। देखो पहले पतीला लेने का, उसके अंदर पानी, फिर शक्कर, फिर चाय पत्ती, फिर अदरक और फिर दूध डालने का, चाय तैयार। देखा? लीजिए लीजिए चाय लीजिए। हाँ, ला लीजिए। ले, पहले तू ले। हाँ मुझे देर हो रही है बाप। वाह बेटा वाह। लो टप्पू। हाँ। देखा बापूजी? कैसी लगी चाय? बेटा तुमने ये सब पतीले में लिया, फिर उसको गैस पे उबाला था कि नहीं? ना बाबा ना, गैस के पास कौन जाएगा? मम्मी ने मना किया गैस के पास जाने के लिए। लो बापूजी, मतलब पतीले में ये सब मिक्स करके ऐसे ही कप में डाल। हाँ जेठिया। छोटी बहू, चाय बहुत अच्छी बनी है। हाँ? तो और बना के लाओ। बापूजी को दो। ठीक है। नहीं नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाय डब्बू। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीना, शी सोनू, माय बेस्ट फ्रेंड। टीना, ही इज गोली, गोगी एंड पिंकू। हाय। हाय। टप्पू, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो? नहीं सोनू, अब टप्पू स्कूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टप्पू अब शादीशुदा है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसीलिए टप्पू दुकान पे जाके कमाएगा। देखा, आज से मेरा टप्पू दुकान जाएगा। तो मैं आज से स्कूल जाता हूँ बापूजी। ठीक है, जा। ओहो, अरे दया, दया। आ रही हूँ, बोलिए। और टप्पू तैयार हुआ कि नहीं देखो। मैं तैयार हूँ पापा।
ये क्या पापा? आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? क्यों पापा, कैसा लगता हूँ? आज कहना पड़ेगा कि तू छोटी दया नहीं, छोटा जेठालाल लग रहा है। दादाजी, हाँ। दुकान में आज मेरा पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीवतो रे मारा टपूड़ा है, खुश रहे। अरे तू सबसे बड़ा व्यापारी बने, भारत के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे भारत में ही क्यों, दुनिया के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे बेटा तेरे पास इतना पैसा हो कि बैंक वालों को तू लोन दे। बस बापूजी बस। ये क्या हुआ? नहीं, दुनिया में बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनके लिए भी कुछ रहने दो। अरे चुप रहा बाबू चाक। टप्पू, बबूचक का मतलब क्या होता है? बबूचक का मतलब? बेटा बता। बहू बेटा, बबूचक मतलब अच्छा इंसान। है? ओह, फिर तो मेरे फादर इन लॉ आप कितने अच्छे बबूचक हो। टप्पू, तुम भी बहुत अच्छे बबूचक हो। और दादाजी आप भी। बराबर। दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी, बाद में है बेटा, बाद में। हाय। चलो। चलो। टप्पू के पापा। क्या है? वो बेटा, पहले तुम ही बोलो। नहीं सासू माँ, पहले आप बोलिए। अरे बेटा, ये नए घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। तो क्या हुआ? अरे आप बोलिए। अरे बोलना है तो बोलो, वरना हम लोग जाते हैं। अच्छा पापा, मैं ही बोलती हूँ। वो आपके शर्ट को इस्त्री कर रही थी ना, तो बटन टूट गया, तो मैंने लाल कलर का बटन लगाया है। तो अभी क्या करूं मैं? तो कोई पूछे ना तो कह देने का कि आजकल लाल कलर के बटन की फैशन है। और ना पूछे तो सामने से बता देने का। बेटा, मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। टप्पू, शाम को आते वक्त मेरे लिए चीज क्यूब्स लाना, मुझे चीज क्यूब्स बहुत पसंद है। हाँ, लेके आऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो। जा। अरे 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 अरे, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है छोटे सरकार। सेठ जी, आज टप्पू सेठ का दुकान में पहला दिन है, खुशी का दिन है, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे स्टाफ को एक एक मोबाइल गिफ्ट दे दीजिए। दूंगा। हाँ? पहले वो परचेस फाइल लेकर आओ। हैं? मुझे कुछ कहा? नट्टू काका, बहुत प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ ना। अरे अभी लाया सरकार, अभी लाया। अरे वाह, मैंने बोला तो है, मुझे कुछ कहा, और टप्पू ने बोला तो सुन लिया तुरंत। अरे टप्पू सेठ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टप्पू सेठ अब सेठ बन गए हैं। आप तो कल जाकर रिटायर हो जाएंगे। दुकान के मालिक तो टप्पू सेठ ही है ना, तो मुझे तो उनका मैनेजर बने रहना है, तो मुझे तो टप्पू सेठ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेठ, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा नटू, हमेशा दूर की सोचना। अच्छा, तो एक काम करो नटू काका, इस शहर से दूर कहीं चले जाओ, मैं भी खुश, आपके पिताजी भी खुश। परचेस फाइल लाइए। हेलो। हेलो, मैं टीना। खाने में क्या बनाऊं? जो बनाना है वो बना। नूडल्स? नहीं, दूसरा कुछ बना। तो बैंगन का भरता बनाऊं? उससे अच्छा मैं उपवास रख लूंगा, खिचड़ी बना। नहीं, आलू पराठे। अरे जो बनाना है वो बना। आज हम खाना नहीं बनाने वाले हैं।
मैंने और सासू मॉम ने होटल में इटालियन खाने का ऑर्डर दे दिया है। अरे ऑर्डर दे दिया तो फोन क्यों किया? नॉनसेंस। गोली गोली टीना बेटा अंदर आती हो, बहुत काम बाकी है। ठीक है सासू मॉम, चलो। हाँ। बहू, मेरी चाय कहाँ है? लीजिए दादाजी चाय। अरे पी लीजिए बापूजी, आज चाय उबाली हुई है। टप्पू, चलो नीचे खेलने चलते हैं। टीना, टप्पू की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। अब टप्पू तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा। सासू मॉम, तो मैं जाऊँ नीचे खेलने? हाँ चलो, मैं भी आती हूँ। खेलने? अरे नहीं, सब्जी लेनी है। चलो आओ बेटा। जाओ बेटा खेलो। ठीक है सासू मॉम। खेलो। हाँ भाभी, आप भी खेलो। चलो। अरे दयाबेन, आओ, केम छो? अच्छी हूँ। देखा, मेरी बहू को देखा, कितनी होशियार है। अभी से उसको फ्रिज में बर्फ जमाना आता है। वाओ। मेरे टापू का जब जन्म हुआ था ना, तब हमारे कुल देवी के मंदिर के महाराज ने कहा था कि आपको तो बहुत ही अच्छी बहू मिलेगी। मेरे भी सोनू का जब जन्म हुआ था ना, तो उसका चेहरा देखकर कुलदेवी मंदिर के महाराज ने बोला था उसका पति राजकुमार जैसा होगा, राजकुमार। अब शेम टू शेम मेरी कॉपी मत कीजिए। अरे मैं क्यों कॉपी करने लगी? मैं जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे पता है आप मुझे सुनाना चाहती हैं। अरे मैं क्यों सुनाना चाहूंगी, पर जो सच है वो बता रही हूँ ना आपको। अरे सुनाना क्यों चाहती हैं? अरे मैं कूल कूल, चुप रहिए आप लोग, कूल डाउन। क्या लड़ रहे हो आप भी? नहीं, मैंने देखा है। दया भाभी, सोनू ठीक कह रही है, मैंने भी देखा है, टीना आउट है। हाँ, आप तो सोनू की तरफदारी लेंगे ना। आप भिड़े बहन की फ्रेंड जो है। अरे मुझे क्यों बीच में ला रही है आप? इसमें तरफदारी की क्या बात है? सच सच है। सच ये है कि आप लोग मेरी बहू से जलते हैं। दया जी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी बहू का अपमान कोई मामूली बात नहीं है। झूठ है ये सब। आप झूठी है। आप झूठे हैं। तेरी माँ। सोसाइटी में भाईचारा बनाए रखे, सब प्यार से रहे। जय गोकुलधाम। और पिड़े परा प्यार शुरू हो गया, देखो। हाँ वो देखो। चलो चलो यार, कौन है यार, कल अच्छा। हाँ बाबूजी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके रोकना। अरे रोक इनको, जरा जोर से बोले, को सुनाई नहीं दे रहे। आओ बबू चक जाओ चाहे। अरे जाके रोक इनको। बाबूजी
हाँ समझ गया। अरे वही तो करने जा रहा था बापूजी। आप शांति रखिए, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेचारी बबीता जी क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर। हाँ बोलिए बबीता जी, क्या हुआ? अरे देखिए दया जी को संभालिए जरा, इनको वो कुछ भी बोले जा अरे हाँ, इसके लिए तो मैं आया हूँ ऊपर से नीचे। हम लोग जरा बाद में बात कर थोड़ी। हाँ दया, चलो घर पे। हाँ माजी, घर पे चलो। ये भिड़े, तू मेरी नकल क्यों उतार रहा है? नकल कौन कर रहा है? मेरी गलतियां ढूंढते ढूंढते थक गया तो अभी मेरी नकल उतार रहा है तू? देखो जेठालाल, हमें खामखा पंगा करने की आदत नहीं है, समझे? अरे तो क्या पंगा करने की हमको आदत है, चश्मिश? मैं अगर चश्मिश तो तुम मोटे, तुम बटलर, तुम्हारा पूरा खानदान झगड़ालू। अरे झगड़ालू खानदान तुम्हारा है, हमारा किधर से है? देखो बात कर रहे हैं। देखो क्या देखो, वो कोई भिड़े भाभी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या हो रहा इधर? इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक? अबे ओ भयानक। भयानक? ए चुप, हम लोग यहाँ बिन बुलाए नहीं आए, समझे ना? आपकी सोसाइटी में से किसी ने हमको यहाँ फोन किया, सॉरी, और इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, समझे क्या? शर्म करो कुछ तो। शर्म नहीं आता आपको? सॉरी सॉरी, कोई बात, मारो मारो। बोल। नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देख रहा था। देख रहा था? तुझे अभी दिखाता हूँ। हवलदार, एनकाउंटर। एनकाउंटर? इतनी सी बात के लिए एनकाउंटर? अरे भयानक, मेरे हवलदार का सरनेम एनकाउंटर है, समझा क्या? ओ इंस्पेक्टर साहब, ये झगड़ा ना जेठालाल फैमिली ने शुरू किया है। हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक नंबर का झूठा है, क्योंकि ये भिड़े का चमचा है। चमचा देखा थोड़ी क्या बोल रहे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? अरे चुप। मैडम जरा बताइए माजरा क्या है? दरअसल बात ये हुई थी कि इसमें मेरी बेटी को और मेरी बहू का तो। अरे एक मिनट। अरे मैडम मतलब ये येलो मैडम। हाँ मैडम, तुमको मैडम कोई थोड़ी बोलेगा दया। ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी मैडम बन सकती हूँ ऐसे थोड़ी। बताइए प्लीज। हाँ देखिए, बात इतनी सी है कि टीना और सोनू लंगड़ी खेल रही थी। ये सोनू किसकी बेटी है? हमारी। अच्छा, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? अच्छा, ये टीना किसकी बेटी है? अपने माँ बाप की। अच्छा, तो उसके माँ बाप कौन है? हाँ, खिमजी भाई और प्रेमिला बहन। अच्छा, वो कहाँ है? जो में रहते। तो क्या टीना जूहू से यहाँ लंगड़ी खेलते करते आ गई? अरे नहीं, हम इसकी शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरे टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। अच्छा, धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। Oh my God, it's an unbelievable and non-believable offense. ये तो सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह हो गया। बिल्कुल। इस टीना का ससुर कौन है? ये हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। एक मिनट हवलदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो। देखो, मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। इसलिए अपने बेटे का सौदा कर दिया? नहीं, कोई सौदा नहीं किया। देखो, आप शांति से मेरी बात सुनो। मेरा घर ऊपर ही है, हम लोग है ना जरा शांति से बैठ के बात करते हैं। आज क्या मरता तू है? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। जी ये जेठालाल है ना, इसी ने बाल विवाह का ये घोर पाप किया है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। हाँ? अरे ये तो सच है। हाँ, ये सच है। मेरे भाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसे चुप। हवलदार, गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, इस मुजरिम को लाइफ टाइम के लिए अंदर कर दो। बबीता जी, ये कैसे निर्दयी आदमी के साथ आपने शादी की है? हवलदार, इसको लेके अंदर चल। मेरी बात सुनो। मेरी बात, मेहता साहब। जा रहा हूँ। जल्दी
साहब, मेहता साहब, मेहता साहब। अरे ये नींद में मेहता साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? चलो उनको ही बुलाती हूँ। मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब, बचाओ। आइए मेहता साहब, देखिए। बचाओ मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब। भाभी, जेठालाल मेरा नाम नींद में बड़बड़ा रहा है, इसलिए आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया। हाँ, भाभी आप धन्य हैं। मेरी माँ भी यही कहती है, पर टप्पू के पापा को तो मेरी कदर ही नहीं है। जी जी जी, जेठालाल उठो। मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब। जेठालाल उठो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हें। मेहता साहब, उठो जेठालाल, उठो। मेहता साहब, जेठालाल, मेहता साहब, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ जेठालाल, कोई भयानक सपना देखा है क्या तुमने? अच्छा, तो ये सपना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो सपना था। हाँ मेहता साहब, मैंने इतना भयानक सपना देखा, इतना भयानक सपना देखा कि आज तक ऐसा भयानक सपना मैंने नहीं देखा। मुझे भी बताइए ना। मैं कोई पिक्चर देख के नहीं आ रहा हूँ जो तुझे स्टोरी सुननी है। बहू को लंगड़ी खेलने ले जा रही है, नॉनसेंस। बहू? खुद ने अब मेरे लिए नहीं, कम से कम मेहता साहब के लिए तो चाय बना के लेकर आ। बहू को लंगड़ी? मेहता साहब, अभी अभी मैंने जो सपना देखा उसमें टप्पू की शादी हो गई, बहू घर में आ गई और पुलिस मुझे बाल विवाह के केस में पकड़ के लेके जा रही थी। मेहता साहब, अभी क्या होगा? यह सुबह का सपना कहीं सच हो गया तो? अरे जेठालाल, कुछ नहीं होगा, तुम जेल नहीं जाओगे। अरे कोई लड़की ही टप्पू से शादी के लिए हाँ नहीं भरेगी तो कैसे होगी शादी? टप्पू की शादी नहीं होगी। होगी, शादी जरूर होगी। ए जेठिया, तू और मेहता साहब कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन मैं अपने टप्पू की शादी 10 दिन के अंदर करवा के रहूंगा, समझा? अरे जेठा भाई की आई मजा में? अरे अच्छा अच्छा, गला सेठ, अच्छा। आपकी डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। अरे डिलीवरी की कोई चिंता नहीं है, मैं तो 2 हफ्ते के लिए अब्रॉड जा रहा था, तो सोचा आपका चेक क्लियर करता जाऊं। ये लो। अरे 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 गाला सेठ, चेक देने की इतनी जल्दी क्या थी? आप अब्रॉड से आने के बाद चेक देते तो भी चलता। आपके पैसे किधर जाने वाले हैं? नोटू काका, अभी गाला सेठ ने चेक बना ही दिया है, तो ले लेने दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और बोलिए, क्या मंगाओ, क्या पियेंगे सेठ? अरे नहीं जेठालाल, कुछ नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ए बेटी आपकी। बेटा तू क्या चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट मंगाओ। नहीं नहीं। अरे ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ बापूजी? लुच्चा, बदमाश। कौन? अरे मैं टप्पू का रिश्ता लेकर गया था तो मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। क्या? अरे गाला, तू किया है मुझे में? ना तू ही बता, अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो ना बोल देना चाहिए था, ऐसे कोई कुत्ता छोड़ता है? अभी छोड़िए ना बापूजी। अरे क्या बापूजी? अरे गाला, ये तेरी बेटी है? मेरी बेटी है। अरे वाह वाह, मेरे टप्पू के लिए तो एकदम बराबर है। टप्पू की और इसकी जोड़ी तो एकदम जमेगी, क्यों जेठिया? बापूजी, ये गाला, इसकी शादी करनी है? शादी और इसकी? हाँ। अरे तू हाँ बोले तो मेरे ध्यान में एक अच्छा रिश्ता है। बापूजी। अरे क्या बापूजी बापूजी? अरे ये लेना, इसी का बेटा है, मेरा पोता टपूड़ा, इतना होशियार है। तू अगर हाँ बोले तो अभी चट मंगनी पट ब्याह है। चाचा जी ये क्या मजाक कर रहे हैं? ए गाला, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ।
जेठा भाई ये क्या बोल रहे हैं आपके बाबूजी? आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। जी। अरे क्या निकलिए, ये गाला सोच ले, मेरे टप्पू जैसा अच्छा रिश्ता तुझे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ? तो क्या बच्चों की शादी कर दूं? अरे वो तेरे बाप को जाके पूछना, वो जब छोटा था ना तभी उसकी शादी हो गई थी। क्या? बापूजी, अरे इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो कुछ तो बोल। जेठा भाई आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए सर, तुझसे तो बात ही नहीं करनी है। मैं कल तेरे घर आकर तेरे बाप से बात करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। जेठा भाई ऑर्डर कैंसल। सबसे पहले अपने बापूजी के दिमाग का इलाज करवाइए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, आपके पीछे सिर्फ कुत्ते नहीं बल्कि हाथी छोड़ने चाहिए। चल बेटी चल। बापूजी ये क्या कर दिया आपने? आपकी जिद की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया मालूम है? 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर था, वो कैंसिल कर दिया गाला सेठ ने। बापूजी छोड़ दीजिए, जिद छोड़ दीजिए। आपकी तरह आज के जमाने में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं देगा टप्पू को लड़की। अरे तू कुछ भी बोल, तू देखना 10 दिन में मैं टप्पू की शादी करवा के ही रहूंगा। कहीं ये बापूजी की जिद की वजह से मेरा सपना सच ना हो जाए। विश्वास ही नहीं होता है। अरे गोली, खटारा साइकिल से कभी कोई जीत सकता है क्या? अरे टप्पू, तू नई साइकिल लेने वाला था ना? अरे हाँ टप्पू, तेरी नई साइकिल कब आएगी? ओए टप्पू, कहाँ जा रहा है टप्पू? अरे ये टप्पू दूध पिए बगैर गया। मम्मी! अरे टप्पू तू दूध पिए बगैर गया। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, पहले वो बताओ मेरी शादी कब होने वाली है? अरे मेरे लाल, तुम्हारे दादाजी आज तुम्हारे लिए लड़की देखने गए हैं। कहीं न कहीं रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। पक्का? हाँ? तुम्हारे दादाजी का काम कच्चा थोड़ी ना होता है। चल चल। अरे टप्पू, अरे दूध तो पी के जाओ। बहू, समझते क्या है अपने आप? अरे बापूजी, आप आ गए। बापूजी, लड़की वाले कौन है? अरे बहू क्या बताऊं तुझे, एक जगह पे टप्पू का रिश्ता लेकर गया तो उन लोगों ने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। माताजी, आपके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया? मैं उनको श्राप देती हूँ। रात को 2 से 4 के बीच में उनके घर के बाहर गली के कुत्ते भौंकते रहे। और एक जगह गया था तो पहले टप्पू की शादी की बात की तो मजाक समझने लगे, बाद में पागलखाने फोन कर दिया, वहां से भी भागना पड़ा। हाँ? उनके घर के बाहर 2 पागलखाने खुले और एक पागल रोज भागकर उनके घर में घुस जाए। वो जेठिया की दुकान पे गाला मिला तो उसने भी जेठिया को कह दिया कि जाओ जाकर बापूजी के दिमाग का इलाज करवाओ। बेवकूफ कहीं का। भगवान करे गाला बीमार हो जाए और डॉक्टर हाथी के पास ही उसको इलाज करवाना पड़े। बहू, मैं क्या गलत हूँ? तो ये समाज के लोग मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ? मैं पूरे समाज को श्राप देती हूँ। बहू, समाज में हम भी रहते हैं, जरा सोच समझ के श्राप देना। तो श्राप नहीं देती हूँ। अच्छा पर बापूजी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। टप्पू के लिए ऐसी दुल्हन मिलेगी कि सब लोग जल जाएंगे। बहू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, अब हम टप्पू की शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ। तो अब हमें टप्पू को टप्पू नहीं टिपेंद्र कह के पुकारना चाहिए है? हाँ, ये बात सही है बापूजी। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो, हरि कृष्ण गांधी बोल रहा हूँ। चंपक चाचा हैं घर पे? हाँ चंपक बोलू, लेकिन हरि कृष्ण गांधी कौन भाई? नहीं पहचाना क्या चाचा? अरे कांजी भाई का लड़का, वो शिवजी के मंदिर के पास जो कुएं के सामने पहला वाला मकान, याद आया कि नहीं? अरे
हरि हरे कृष्णा मतलब हरिया। हाँ हाँ हरिया। अरे भाई हरिया तू आजकल है कहाँ? अरे क्या करूं चंपक चाचा, अरे भाई काम ही कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट की नौकरी है, कभी भोपाल तो कभी भावनगर, और अभी मेरी ट्रांसफर मुंबई में हुई है और मुझे पता चला कि आप यहीं हो तो झट से मैंने फोन कर दिया। ओ हरिया आज भी तू कहीं टिकता नहीं हो। याद है बचपन में जब मास्टर तुझे क्लास से निकाल देते थे तो मैं और तेरा बड़ा भाई वो क्या नाम है उसका कुंदन, हम दोनों मास्टर को समझाने आते थे हैं? और बता हरिया शादी वादी तो हो गई होगी, बच्चे वगैरह? अरे चाचा शादी भी हो गई और मेरी प्यारी 2 फूल जैसी बेटियां भी है। वाह। लेकिन चाचा अरे भाई जेठालाल कैसे हैं? अरे जेठा तो हमेशा मजे में ही रहता है, जेठा और बहू के साथ ही रहता हूँ, बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। और जेठा की टीवी की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है। मतलब शांति है? अरे शांति कहाँ है भाई, अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। क्या? अरे भाई अभी तो मेरे पोते टिपेंद्र के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अरे चाचा मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है। वैसे उम्र छोटी है लेकिन क्या है कि एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो अच्छा ही है ना। और लड़कियों के लिए अच्छा घर ढूंढना कितना मुश्किल है वो तो आप जानते ही हैं चाचा। हाँ अरे एकदम सही बात है तेरी, लड़के के मामले में भी ऐसा ही है, अगर सही लड़की संस्कारी लड़की नहीं मिली तो पूरा घर परेशान हो जाता है। हाँ चंपक चाचा। हाँ मैं क्या कह रहा था कि आपको आपके पोते की शादी करवानी है और मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है, तो आप बुरा न माने तो। अरे नहीं बोल। आपके टिपेंद्र के लिए मेरी छुटकी कैसी रहेगी? पापा मैं खेलने जाऊं? नहीं बेटा, पहले होमवर्क कर लो, बाद में खेलने जाना। ओके पापा। अरे अपनी छुटकी के लिए अपने टप्पू का हाथ मांग रहा है, क्या करूं? ये बापूजी तो सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ हेलो हरिया। हाँ तो ठीक है भाई, मिल लेते हैं हम लोग। चंपक चाचा एक बात और थी जरा मैं कहना चाह रहा था। हाँ वैसे मैं इसमें इन बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर आप बच्चों की कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो। अरे क्या हरिया तू भी, अरे हम लोग ने कभी कुंडली देख के शादी नहीं की है, सिर्फ दिल मिलने चाहिए, दिल। अरे चाचा आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ तो बता तू लड़के को कब देखना चाहता है? अरे चाचा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई सूरज को देखने के लिए मोमबत्ती की क्या जरूरत है? आपका पोता है, कम थोड़ी ना होगा। देखिए हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो आप। है ना? हाँ लिखे मेरा घर का नंबर लिखिए। हाँ लकी लो। हाँ 1 मिनट ऊपर रह जा भाई। हाँ बोल। 2642718 लिख लिया? हाँ ओके। बहू शादी की तैयारियां शुरू कर दो, टप्पू का रिश्ता हो गया समझो। बापूजी टिपेंद्र। अरे हाँ भाई टिपेंद्र। आपने इतनी जल्दी ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया? अरे भावना उनका घर खानदान बहुत ही बड़ा है। भले चंपक चाचा को मैं सालों से नहीं मिला पर उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और भावना तुम्हें पता नहीं, आसपास के 4-5 गांवों में उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। लेकिन हमारी छुटकी वहाँ खुश तो रहेगी ना? अरे हमारी बेटी वहीं खुश रहेगी, उसे इससे अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? अरे छुटकी बेटा चाय तैयार है कि नहीं? यस पापा, आपकी चाय तैयार है। टिपेंद्र तेरी शादी तय कर दी है मैंने। अरे दादाजी तय करने से क्या होगा, जल्दी शादी करवाइए। ले बहू ये तो भारे उतावला है। अरे लेकिन रतन लाल जी ये क्या बात है, ये आपका चेक है कि स्प्रिंग है? जब से दिया तब से बाउंस ही हो रहा है। अरे लेकिन आपके घर में शादी है तो मैं क्या करूं बोलो? नहीं अभी ड्राफ्ट बाप कुछ नहीं, आप सीधा रोकड़ा भेज दो कल, बस और कुछ सुनना नहीं है मुझे। हाँ ठीक है। पापा एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो। टप्पू की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? किसने की? कौन है बेवकूफ? मैं। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बापूजी, आपका तो पता है। क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं मतलब हमारी ओर से तो टप्पू की शादी आप ही तय कर सकते हैं ना। वो लड़की का बाप कौन है बेवकूफ जो शादी करने को तैयार हो गए, ऐसा पूछ रहा हूँ। ए भाई सब लोग तेरी तरह नहीं सोचते, कुछ लोग मेरी तरह समझदार भी होते हैं। और क्या कहा था तूने? टप्पू के लिए कोई लड़की नहीं देगा।
अरे सामने से रिश्ता आया है, बिना देखे बिना मिले। मतलब बिना देखे बिना मिले? हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बापूजी। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कर, ये ले, इसमें लड़की के बाप का नंबर है, हरि कृष्णा गांधी। तू खुद ही फोन करके पूछ लेना, विश्वास हो जाएगा, समझा? चल डब्बो। बात करता है। मतलब सच में टप्पू की शादी तय हो गई? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? दया, दया जरा चिमटा काटना। छोड़ो। अरे छोड़। अरे नॉनसेंस! इतनी जोर से कोई चिमटा काटता है? अच्छा जोर से लगा, चलो धीरे से करो। अपना काम कर, अपना काम कर। ऐसे थोड़े होता है, हमेशा जानते रहते चिमटा बने मजे तो मैं करता नहीं। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अब मेहता साहब, आजकल आपको क्या हो गया है? क्यों, क्या किया मैंने? हमारे क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयरों की तरह आप दिन ब दिन फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। जेठालाल, ऐसी मिसाल देके कम से कम अपमान तो मत करो मेरा। मैंने किया क्या ऐसा? क्या किया? पहले आपने मुझसे क्या कहा था कि आप बापूजी को समझाएंगे। हाँ। बापूजी ने आपकी बात मानी? नहीं मानी। अरे लेकिन क्या? फिर आपने मुझसे कहा कि टप्पू शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और पर फिर आपने मुझसे कहा टप्पू को लड़की मिलेगी नहीं। अब लड़की भी मिल गई। अभी लड़की मिल गई? कमाल है, किसने हाँ कर दी? कौन है वो? पता नहीं, है कोई बेवकूफ, हरि कृष्णा गांधी। कमाल है भाई जेठालाल। अरे कमाल की बात तो यह मेहता साहब कि उसने लड़के को बिना देखे बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कर दी। जेठालाल, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहाँ तुम 16वीं सदी के लोगों की बात कर रहे हो? भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। गधे बेवकूफ, विश्वास नहीं हो रहा तो फोन करके पूछ ले। क्या कह रहे हो जेठालाल? ऐसा बापूजी ने मुझसे कहा जब मैंने उनसे कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। मेहता साहब, मैं नंबर उनका लिख कर लाया हूँ, आप जरा फोन करके बात कर लो ना उनसे। नहीं नहीं, मैं तो इन दिनों बहुत फ्लॉप हो रहा हूँ, मैं क्यों करूँ बात, तुम ही करो। अरे ऐसी व्यवहारिक बातें मुझे करना जमती नहीं है, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ। ना भैया, मुझसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा ना बोल के आप छूट नहीं सकते। एक मिनट, अरे नहीं जेठालाल, देता हूँ। हेलो। अरे मैं कैसे नंबर लगे, बात करो। अरे क्या बात करो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जी, मैंने सुना है आपने चंपकलाल जी के यहाँ अपनी बेटी की शादी की बात चलाई है, क्या ये सही है? हाँ तो? हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। अच्छा, क्या आपने लड़के को देखा है? क्यों, लड़के में कोई खराबी है? अरे क्या खराबी, अरे बच्चा है वो, उसके खेलने कूदने की उम्र है। हाँ तो खेलने दो ना, स्पोर्ट्स में नाम कमाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या आप अपनी बेटी की शादी करके उसकी विदाई कर देंगे इस उम्र में? देखिए, कोई भी शरीफ बाप शादी के बाद अपनी बेटी को मैके नहीं रखता, ससुराल भेज देता है। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में वो खाना बनाएगी, वो ससुराल में काम करेगी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगी, कैसे करेगी ये? देखिए, हमने हमारी बेटी को सब कुछ सिखाया है, आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मेहरबानी करके आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, मेरा नाम पूछ रहा है। हाँ तो बोलो तारक मेहता। अरे मरवाओगे जेठालाल। अरे आप नाम जान के क्या करेंगे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। देखिए, हमने बहुत देखे हैं ऐसे शुभचिंतक। कौन है आप? क्या हुआ, फोन क्यों रख दिया? अरे बहुत ही जिद्दी आदमी है कोई, बिल्कुल चंपक चाचा की तरह, एक बात सुनने को नहीं तैयार और कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहा है। मतलब ये काम भी आपसे नहीं हुआ? अरे जेठालाल। मेहता साहब, कितनी उम्मीदें लेकर मैं आया था आपके पास में, अब ये क्या करूं? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। हेलो। हेलो। अरे भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हरी भाई। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है मेरी उनको। अरे इतना मोटा नैपकिन है तो कैसे जाएगी आवाज? हेलो। कौन कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। फिर से शुभचिंतक? हाँ, देखिए, आप जहाँ भी रिश्ता करने जा रहे हैं वो लड़के का बाप ठीक नहीं है। देखिए, हमें बाप से नहीं लड़के से मतलब है।
देखिए, उसका बाप जो है वो रोज रात को दारू पी के आता है, वो भी सस्ती वाली। अरे वाह, मतलब बचत में मानता है। और कुछ? अरे वो एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। हाँ, ये बात 16 आने सही है। और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि वो गली का कुत्ते होते हैं ना, भौंकते हुए, वो भी एकदम शर्मा के वो चले जाते हैं। ये तो आपने उसकी कम खूबियां बताई, और कोई खूबियां हैं? अरे हरी भाई, आप मेरी भावना को समझो। देखिए, मैं अपनी पत्नी भावना को समझता हूँ, उतना बस है। और कितने शुभचिंतक हो आप लोग? हाँ, 2। अच्छा, तो आप शुभचिंतक बनकर हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, और सारे शुभचिंतकों को आज ही टाइम मिला? पापी, दुराचारी, इडियट! अरे तुम जैसे शुभचिंतकों की बात सुन सुनकर हम पहले भी कई अच्छे रिश्ते गंवा चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता लगाऊंगा कि ये फोन कहां से आया था, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसके दांत तोड़वा दूंगा, और पुलिस को बोलकर मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। क्या हुआ जेठालाल? एक नंबर, ये एक नंबर का जिद्दी है ये हरि कृष्ण गांधी। मैं तो बोल ही रहा था। शुभ चिंतक की बात ही नहीं सुन रहा। लेकिन तुमने फोन क्यों रख दिया? अरे वो कह रहा था कि वो टेलीफोन एक्सचेंज में इंक्वायरी करेगा, और ये फोन किधर से आया है उसका नंबर निकालेगा, और क्या कर रहा था? और ये फोन का मालिक जो होगा उसका दांत तोड़वा कर पुलिस में कंप्लेंट करेगा और उसको जेल में डलवा देगा। जेठालाल, ये नंबर मेरा है, दांत मेरे टूटेंगे। समझ में नहीं आता तुम क्यों इतनी गड़बड़ करते हो कि मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। सारी गड़बड़ तुम्हारी है। ये मुसीबत मेरी वजह से आई? और नहीं तो क्या? मेहता साहब, ये मुसीबत आपकी वजह से आई है। मेरी वजह से कैसे हुई है? आप बापूजी को ठीक से समझा नहीं पाए, उसमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैं बापूजी को नहीं समझा पाया, इसमें गलती मेरी नहीं है। सारी गलती बापूजी की। अगर वो नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? अभी वो आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो किसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। हद है। इधर फंस तो अभी मैं गया हूं ना। अभी मैं क्या करूं? यह हरे कृष्ण तो एक नंबर का चालू निकला। उसने हमारा खानदान की बुराई का तो ऐसे हो सोडा की बोतल के ढक्कन को ऐसे ठिस करके उड़ाते ऐसा उड़ा दिया। अभी क्या करूं? ये अच्छा है, बापूजी को फोन करता हूँ और हरि कृष्ण की बुराई करता हूँ। ये आइडिया अच्छा है। रुक जा टप्पू, तो मुझे नचाता है। आजा आजा आजा, पकड़ लिया। इधर नीचे नीचे अच्छा नजारा है ना, मस्त। इधर देखा। दादाजी 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 है। हेलो हेलो, चंपकलाल। ये भाई चंपकलाल तो मैं हूँ, तुम्हारा नाम भी चंपकलाल है? मैं चंपकलाल नहीं हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। देखो भाई, मेरी जान पहचान में मैं किसी शुभ चिंतक को नहीं जानता हूँ। देखिए, मुझे आपको वो हरि कृष्ण गांधी के बारे में कुछ बात करनी है। उसके कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और वारंटी भी नहीं है। रास्ते का माल सस्ते में, एक नंबर का चालू आदमी है, और रिश्वतखोर, और रिश्वत लेने के चक्कर में वो 3-4 बार जेल भी जा चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो आपके रिश्ते का काबिल नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बापूजी, ये जेठिया, आवाज बदल कर मुझे उल्लू बनाता है। तू आ, घर पे आ, घर पे आ, तेरी खैर नहीं। गधा गधा हूँ मैं, गधा हूँ मैं, गधा हूँ। मर गया, अभी क्या करूं? भावना, जब भी हमारी बेटी छुटकी का रिश्ता तय होता है, कोई ना कोई मंत्रा बनकर आ जाता है। पहले हमारी बेटी के बारे में किसी ने अफवाह फैलाई, और
अब चंपक चाचा के घर के बारे में कोई शुभ चिंतक अशुभ बातें कर रहा था। देखिए, मैं जानती हूँ कि चंपक चाचा को आप बहुत सालों से जानते हैं, वो जरूर अच्छे इंसान होंगे, लेकिन एक बार लड़का लड़की मिल ले तो। तुम्हारी बात सही है भावना, मैं अभी चंपक चाचा को फोन करता हूँ। बहू आएगी, बहू है। हेलो हेलो, चंपक चाचा, हरि कृष्ण बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल हरिया। एक छोटी सी बात करनी थी चाचा। क्यों, अब क्या हुआ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बुरा मानूंगा और एक थप्पड़ भी मारूंगा। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ। बोल बोल, क्या बात है? चाचा, मैं क्या कह रहा था कि हम शादी तय करें उससे पहले लड़का लड़की एक बार मिल ले तो। लड़का और लड़की? अरे बच्चे मिलके क्या बात करेंगे? देखिए चाचा, मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि नया जमाना है, लड़के लड़की एक दूसरे को देख ले, बातें कर ले, अपनी पसंद नापसंद के बारे में समझ ले, तो क्या है कि उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो आ जाओ घर पर। घर पर? चाचा, क्या है नहीं कि घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, लड़का लड़की बाहर मिलने तो क्या है कि शांति से बात करके हम लोग जल्दी फैसला भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो 1 मिनट चालू रखना, मैं जरा टिपेंद्र को पूछ के बताता हूँ। ठीक है। रुक गुड़िया रुक, देना इधर, रुक, ये हमेशा तेरे पास रहता है। ये भाई टिपेंद्र, लड़की तुझे मिलना चाहती है। क्यों? अब वो मुझे नहीं पता, बोल कहाँ मिलेगा? पर दादाजी, मैं मिलकर क्या बात करूंगा? अरे बेटा, कुछ भी बात कर लेना। उसे गेम पसंद है कि नहीं, वो कार्टून फिल्म देखती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात कर लेना। पर मम्मी, कल संडे है और 2020 की मैच भी है, और उसके बाद मुझे स्केटिंग क्लास जाना है। अरे तो शाम को 4 बजे मिल लेना। ठीक है, तो इसको कल मैं ड्रीम पार्क में मिलूंगा। हाँ सुन हरिया। हाँ जी। टिपेंद्र कल 4 बजे ड्रीम पार्क में मिलेगा। कल 4 बजे ड्रीम पार्क में मिलना है। लेकिन यार सुन, ओ भाई, ये लड़का लड़की एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? एक काम करो चाचा, मुझे टिपेंद्र का मोबाइल नंबर दे दीजिए। ये भाई है, हमारी मोबाइल की दुकान जरूर है, लेकिन हमारा टिपेंद्र मोबाइल नहीं वापरता। हो अरे वाह, मोबाइल की दुकान है और मोबाइल नहीं, लगता है फालतू की शोबाजी में नहीं मानता। तो फिर चाचा, वो बच्चे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? पापा सिंपल, उन्हें कह दीजिए कि मैं अपनी फेवरेट येलो कलर की ड्रेस में आऊंगी। सुनिए चंपक चाचा, मेरी बेटी पीला रंग का ड्रेस पहनकर आएगी, लेकिन वो टिपेंद्र को कैसे पहचानेगी? अरे मेरा टिपेंद्र एकदम होशियार है, वो तेरी लड़की को कैसे भी ढूंढ लेगा। ठीक है, चलो रखता हूँ। जय जिनेंद्र। फोन पे आवाज बदल के बात करता है? बाबूजी हो। तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे टप्पू की शादी रुकने वाली नहीं है। अरे बबूचक, कल मेरा टिपेंद्र उस लड़की को मिलने जाने वाला है ड्रीम पार्क में 4 बजे, समझा? जा अंदर जा। बापूजी, मैं क्या बोलती हूँ कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अब टप्पू के लिए कपड़े खरीदने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अरे बहू, कल टिपेंद्र उस लड़की को मिलने जा रहा है, शादी करने नहीं। तो दादाजी, मैं अपने सब फ्रेंड को बोल दूं? नहीं भाई नहीं, पहले तू उस लड़की को पसंद कर ले, शादी तय हो जाने दे, बाद में बताना। ओके। ओहो, अब तो मेरी साइकिल पक्की।